तरीके से रेक्टेंगल पीस चाहिए लंबाई में, इस तरीके से। वो कितने हैं? 16 इंच। यहाँ से फोल्ड है, फोल्ड में है 16.5 इंच, 16.5 इंच यहाँ से फोल्ड में। तो हमें क्या चाहिए, एक चाहिए, यहाँ से फ्रंट बनेगी, यहाँ से बैक, यहाँ पे हमारे स्ट्रैप लगेंगे, यहाँ से हमारा बेस बनेगा। तो एक हमें ये चाहिए जिस भी कपड़े में से आपने बैग बनाना हो। एक इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए लाइनिंग चाहिए, सेम साइज़ की, सेम साइज़। ये मैं जो सूट में यूज़ होती है वो वाली लाइनिंग यूज़ कर रही हूँ। आपके पास कोई भी कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक पीस ये चाहिए, और हमें क्या चाहिए, पीस ये सेम मेज़रमेंट, एक पीस लाइनिंग सेम मेज़रमेंट, और एक पीस पॉकेट के लिए अंदर चाहिए हमें, जिसमें हम जिप लगाएंगे वो पीस। तो सेम मेज़रमेंट का 1, 2 और 3 पीसीस चाहिए, एक फ्रंट और बैक के लिए, एक पॉकेट्स के लिए और एक लाइनिंग के लिए। तीनों के मेज़रमेंट सेम है, बस हमें ये 3 कपड़े चाहिए बैग बनाने के लिए। तो चलिए हम बैग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पॉकेट वाला कपड़ा 2 मिनट मैं साइड पे रखती हूँ। ये लिया और लाइनिंग ली। अब इसे थोड़ा थिक बनाने के लिए इसके बीच में मैं इंसर्ट करूँगी। इस तरीके से मेरे पास प्लास्टिक वाला बैग है। अगर आपके पास इस तरीके का कोई बैग पड़ा है प्लास्टिक का, वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो शॉपिंग बैग होते हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये प्लास्टिक वाला बैग यूज़ करूँगी। तो सेम साइज़ का इसमें से एक पीस इसके अंदर लाइनिंग के लिए, कट स्टिक वाला बैग था उसमें से मैंने एक शीट कटिंग कर लिया। तो अब हमें क्या करना है, एक लाइनिंग वाला पीस लिया, इसके ऊपर ये जो हमने प्लास्टिक वाली शीट कटिंग की है इस तरीके से, या अगर आपके पास वो है शॉपिंग बैग है आपने वो कट किया है वो भी आप रख सकते हैं। और उसके ऊपर ये जो कपड़ा हमने कट किया है जिसका हमने बैग बनाना है ये रखना है। इन तीनों कपड़ों को आपको रखना है। जो भी एक्स्ट्रा होगा साइड से हम बराबर उसे बाद में कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से ये बीच में जो भी आप शॉपिंग बैग या प्लास्टिक शीट या फॉर्म शीट कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं वो रखा, और सबसे नीचे ये लाइनिंग रखी। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए और इसे एक पीस बना सिलाई लगा लीजिए। इस तरीके से तीनों पीसेस को आपस में सिलाई लगा लिया। बीच में राइस बैग, ऊपर और नीचे लाइनिंग। तो इस तरीके से मेरा वन पीस बिल्कुल रेडी हो गया। सबसे पहले आपको इसी तरीके से रेडी करना है। अब हम इसके लिए पहले स्ट्रैप बनाएंगे। स्ट्रैप बनाने के लिए मैंने इस तरीके से कपड़ा लिया है। स्ट्रैप की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, वैसे मैं बता देती हूँ मैंने कितनी ली है। इसकी लंबाई मैंने ली है 28 इंच और इसके विड्थ है 3.5 इंच। अब आपको करना क्या है, सिंपल सिलाई लगा के आपको स्ट्रैप को रेडी करना है और फिर इसे ऐसे फोल्ड करना है 3-4 और सिलाई लगा के स्ट्रैप को रेडी कर लिया। मैंने सिलाई लगा के दोनों स्ट्रैप्स को रेडी कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये लीजिए बैग, इस तरीके से एक स्ट्रैप को इस तरफ अटैच कर लीजिए, यहाँ से सिलाई से अटैच कर लीजिए और एक स्ट्रैप को इस तरफ अटैच कर लीजिए, यहाँ पे एक इस तरफ और एक इस तरफ जॉइन कर दी। एक स्ट्रैप यहाँ जॉइन कर दी और एक यहाँ जॉइन कर दी। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब 2 मिनट के लिए इसे साइड पे रखते हैं और इसके साथ की जो हमने सेम साइज़ की एक पीस लाइनिंग कट की थी अंदर पॉकेट के लिए वो लेते हैं। सेम वही साइज़ है जो हमने पहले कट किया था, मैंने आपको बताया था। अब इसमें हम पहले ज़िप लगाएंगे। एक ज़िप हम इस तरफ लगाएंगे और एक ज़िप हम इस तरफ लगाएंगे। ये पॉकेट्स हम अंदर की तरफ बनाएंगे। लेना है हमें 6 इंच डाउन, यहाँ से 6 इंच डाउन लिया, इसे बीच में से कट कर दीजिए। ये मैंने कट कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, इस साइज़ की एक ज़िप ले लीजिए। तो इस साइज़ की मैंने ज़िप लिया, जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा बाद में कट कर। इस साइज़ की ज़िप ली। अब हमें ज़िप को इसके साथ इंसर्ट करना है। तो ज़िप को ऐसे रखिए इस तरफ, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। ज़िप को इन दोनों पीसेस के बीच में हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा ली। अब ये वाले पीस को अटैच करना है। ज़िप को लिया, इसके ऊपर रखिए इस तरीके से, यहाँ से लेके
यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जिप मेरी इन दोनों पीसीस के बीच में इस तरीके से इंसर्ट हो गई। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बैठने वाली यहाँ पे, एक बैठने वाली सिलाई यहाँ लगा लीजिए और एक बैठने वाली सिलाई यहाँ लगा ली, सिलाई लगा ली एक इधर। तो ये मेरी जिप इंसर्ट हो गई इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इस तरफ से इंसर्ट किया, सेम उसी तरीके से इस तरफ से भी, दूसरी तरफ से यहाँ से आपको सेम लेना है 6 इंच। 6 इंच पे लेके कट करके इसमें भी आपको एक और जिप इंसर्ट करनी है। यहाँ से 6 इंच कट करके एक जिप यहाँ पे भी इंसर्ट कर लीजिए, जैसे हमने ये इंसर्ट किया है सेम इसी तरीके से यहाँ से 6 इंच लेके इससे भी इंसर्ट, मैंने इस तरफ भी जिप इंसर्ट कर ली, इस तरफ भी इंसर्ट हो गई। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने बनाया था पीस अब आपको ये वाला पीस लेना है, इसे नीचे रखना है स्ट्रैप के अंदर की तरफ करते हुए, जिप वाला बनाया है इसे रखना है इस तरीके से, इसे रखा। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए एक तरफ, और इसी पीस को इस तरफ रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो नीचे मैंने ये रखा, ऊपर ये वाला रखा, यहाँ से यहाँ तक 1 और 2 दोनों तरफ सिलाई लगा ली, एक सिलाई इस तरफ और एक सिलाई इस तरफ। अब इसे सीधा कर लीजिए, पलट दीजिए। इस तरीके से मैंने इसे पलट दिया, देखिए। तो यहाँ लाइनिंग आ गई, ये इस तरीके से आ गया, ये फ्रंट और ये अंदर का हिस्सा आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें सिलाई लगानी है। एक तो बैठने वाली सिलाई आपको यहाँ लगानी है, इस तरीके से फोल्ड करके एक बैठने वाली सिलाई यहाँ लगा दीजिए। एक बैठने वाली सिलाई आपको इस तरफ लगानी है, यहाँ पे लगा ली। एक बैठने वाली सिलाई यहाँ लगा ली और एक बैठने वाली सिलाई मैंने इस तरफ लगा ली। अब आपको क्या करना है, इसे इस तरफ को फोल्ड कीजिए इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है, 2 सिलाइयाँ। एक सिलाई तो आपको लगानी है यहाँ पे, ये जो जिप है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जिप के साथ साथ, ये जो जिप है इसके साथ साथ एक सिलाई आपको यहाँ लगानी है और एक सिलाई आपको लगानी है यहाँ से नीचे से, जिप से लेना है आपको 8 इंच, 8 इंच। तो यहाँ से मैं 8 इंच पे निशान लगा लूँगी लंबाई में इस तरीके से, यहाँ से 8 इंच। तो 2 सिलाइयाँ लगानी है, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। सेम उसी तरीके से दूसरी तरफ भी आपको लगानी है, एक यहाँ 2, उसके बाद सेम एक आपको यहाँ लगानी है जिप के साथ, यहाँ पे 3 और एक यहाँ से फिर 8 इंच, यहाँ से सेम 8 इंच का निशान लेके यहाँ पे लगानी है, यहाँ से 8 इंच। तो आपको 4 सिलाइयाँ लगानी है, 1 2 3 और 4। तो ये चारों सिलाइयाँ लगा लीजिए। मैंने इस पर सिलाई लगा दी, 1 2 3 और 4। यहाँ से इस तरीके से देखिए, ये देखिए, ये देखिए 1 2 3 और 4। तो सेम मैचिंग थ्रेड लिया है, 1 2 3 और 4। तो इस तरीके से 1 पीस अभी मेरा बना है, ऐसे और ऐसे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाने के लिए हम इसके लिए लूप्स बनाएंगे, 1 2 3 और 4 तरीके से मैंने स्ट्रिप ली है। इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ मैं आपको कितने हैं। ये मैंने लिया 1.5 इंच की स्ट्रिप ली है और लंबाई तो हम बाद में इसमें से कटिंग करेंगे। वैसे मैंने 16 इंच लिया। तो इसे फोल्ड करना है, इसे फोल्ड करना है, फिर इसे एक और फोल्ड करना है इस तरीके से, और इस पर सिलाई लगा लीजिए, इस पर और इस पर दोनों पे सिलाई लगा। इसे मैंने स्ट्रिप से ली। अब आपको क्या करना है, इसमें से हमें इस तरीके से छोटी छोटी 4 स्ट्रिप्स चाहिए। इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ कितनी ली है। ये है 5.5 इंच की हमें 4 स्ट्रिप्स चाहिए। तो कटिंग कर ली। अब जो हमने बनाया था यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रैप वाली तरफ आपको करना है, इसे यहाँ से फोल्ड करते हुए इस तरीके से यहाँ पे रखना है और यहाँ से नीचे से फोल्ड करते हुए इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए और यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। ऐसे फोल्ड करते हुए एक सिलाई यहाँ पे, एक यहाँ पे, और इसे अटैच कर लीजिए। 1 2 2 यहाँ पे
3 और 4। तो चारों को सिलाई से अटैच लूप्स लगा दिए। 1 2, यहाँ पे सिलाई लगा के साइडों में 1 2 3 और 4। तो चारों लूप्स मेरे लगे। अब आपको क्या करना है, इसे ऐसे फोल्ड करना है इस तरीके से। ये ऐसे फोल्ड किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों कॉर्नर्स पे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इस पर सिलाई लगा ली। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हमें इसके रफ एजेस फिनिश करने हैं पहले ये वाले। इसके लिए मैंने इस तरीके से पट्टी ली है, आप किसी भी कपड़े की ले सकते हैं। इसे दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड करना है। 1 फोल्ड 2 फोल्ड और हाफ नीचे की तरफ, यहाँ से इस तरीके से रखते हुए ऐसे और ऐसे, हाफ नीचे की तरफ और हाफ आपको ऊपर की तरफ रखना है इस तरीके से, ताकि हमारे रफ एजेस फिनिश हो जाए। यहाँ से लेके यहाँ तक एक पट्टी इस तरफ लगा लीजिए और एक पट्टी इस तरफ लगा ली, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो मेरे रफ एजेस फिनिश हो गए। अब हम इसकी साइड बनाएंगे। तो साइड बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ से इसको साइड में से ऐसे कर पकड़ना है। ये जो साइड वाला है इस तरीके से, यहाँ साइड में से ऐसे पकड़ना है इस तरीके से, फ्लैट बिछाते हुए इस तरीके से फ्लैट बिछाना है। कट है, यहाँ से आपको लेना है 2 इंच। 2 इंच पे आपको इधर निशान लगाना है। ये मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा रही है। सेम उसी तरीके से यहाँ से भी ये दूसरे वाला कॉर्नर आपको पकड़ना है, इस तरीके से फ्लैट बिछाना है और यहाँ से भी 2 इंच लेके निशान लगा के इस पर सिलाई लगानी है। मैंने सिलाई लगा ली, यहाँ भी सिलाई लगा ली और इस तरफ भी लगा ली। अब आपको क्या करना है, ये जो सिलाई लगाई है इसे आपको कट नहीं करना है। कट करने की बजाय इसे आपको इस तरीके से करते हुए यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाले कपड़े के साथ यहाँ सुई और धागे से इसे अच्छे से टक कर दीजिए। कट करके इसको अलग नहीं करना है। यहाँ से लेके यहाँ दोनों तरफ से टक कर लिया। बस अब आप इसे यहाँ से सीधा कर लीजिए। ये मैंने इसे सीधा कर लिया, देखिए प्रॉपर इसका बेस बन गया इस तरीके से। अब यहाँ के लिए इसके लिए हम पहले स्ट्रिप बनाते हैं। क्या है, इसके मेज़रमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है। इसकी चौड़ाई है 7.5 इंच और ये लंबाई मैंने ली है। यहाँ से फोल्ड है, इधर से फोल्ड है, फोल्ड में मैंने इसकी लंबाई ली है 33 इंच। फोल्ड में 33 इंच। कपड़ा कम हो तो आप जोड़ डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाला हुआ है। अब आपको करना क्या है, बस इसे सिलाई लगा के इसे रेडी करना है। लीजिए इस तरीके से, यहाँ से यहाँ बीच में से कहीं से भी इतना सा स्पेस छोड़ते हुए यहाँ से आपको सिलाई लगानी शुरू करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके पूरा लंबाई में दूसरे कॉर्नर तक। बस यहाँ से थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, यहाँ से हम इसे सीधा, यहाँ से लेके पूरे पे सिलाई लगा ली यहाँ तक। यहाँ से फिर थोड़ा सा छोड़ दिया और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा। अब यहाँ से जो हमने थोड़ा सा छोड़ा था, यहाँ से आप इसे सीधा कर लीजिए। सीधा कर लिया। अब आपको क्या करना है, हमारा खुला हुआ है, बस यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है। कॉर्नर से यहाँ से सिलाई लगाते हुए ये जो थोड़ा सा हमने जहाँ से सीधा किया था ये भी सिलाई में आ जाएगा। यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरा लंबाई में यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक कॉर्नर से लेके पूरे दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगा लीजिए। तो यह बिल्कुल रेडी हो गई। तो हमारा बैग पहले ही रेडी हो गया था इस तरीके से। देखिए साइडों से इसका बेस, तो 2 जिप इसके अंदर आ गई, एक ज़िपर पॉकेट हमारी यहाँ आ गई, एक ज़िपर पॉकेट यहाँ आ गई और यहाँ भी देखिए प्रॉपर फिनिश है अंदर से और काफ़ी स्पेस है इसमें। ये देखिए इस तरीके से। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसमें ये स्ट्रिप डाल देंगे, ये जो हमने लूप्स बनाए हैं इसके अंदर। कि मैंने इसमें बैग डाल ली और उसे टाई कर लिया। तो ये मेरा बैग बिल्कुल रेडी हो गया। फ्रंट साइड, बैक साइड, इस तरीके से। अंदर जिपर वाली 2 पॉकेट्स हैं और देखिए प्रॉपर इसका काफ़ी चौड़ा बेस भी हमारा बन गया इस तरीके से। तो ये मेरा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है। बनाने में आसान है, जल्दी बन जाता है और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये मेरा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया। फ्रंट साइड, बैक साइड, ये बैग बिल्कुल रेडी टू